अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मबैन दूसरे खेल का आज इख्तिताम हो चुका है और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नहायत ही मायूसी का जो है वो सामना करना पड़ा है बॉलर्स की जानिब से। बॉलर्स जो हैं उनकी जानिब से आज एक ही लड़के ने भाई साहब उनको वो बजा बजा के मारा है कि भाई बॉलर जो हैं वो समझ लें कान पकड़ लिए थे उन्होंने कि भाई साहब ये कैसे आउट होगा, ये लड़का कैसे आउट होगा। ये लड़का पहला मैच जो है वो खेल रहा है यहाँ पर और उसने जो है वो नाकों चने चबवा दिए हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो बोश लड़का खिलाया गया है उसकी। कॉर्बिन बोश साहब जो हैं उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानी बैटर्स के होश उड़ा दिए और फिर जो बोश साहब हैं उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स के होश उड़ा दिए। भाई साहब इतनी इसने ज़बरदस्त पहले बॉलिंग की, उसके बाद उतनी ही ज़बरदस्त उसने जो है बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी के अंदर भाई साहब बॉलर जो हैं वो लेट चुके थे पाकिस्तानी बॉलर्स। उन्होंने जो है वो मतलब तिगनी का नाच नचा दिया उसने। भाई साहब बॉलर जो है वो उसको आउट ही नहीं कर पा रहे थे। 81 रन जो है वो नट आउट गया भाई साहब वो लड़का। 81 रन जो है उसने बनाए और पाकिस्तान ने बाकी सबको आउट कर लिया यार। 200 के ऊपर लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम आउट कर लेगी यहाँ पर साउथ अफ्रीका को, लेकिन हालांकि जब एर्डन मरकरम जो है वो पाकिस्तान की टीम ने आउट किया ना उसके बाद तो कंफर्म था, उसके बाद कंफर्म था कि 200, 220, 230 रन जो है वो सिर्फ बनेंगे यहाँ पर। लेकिन ये जो कॉर्बिन बोश है यही लड़का जो है इनसे नहीं आउट हुआ और इसने 93 बॉल्स के ऊपर जो है वो 81 रन जो है वो बनाए। 81 रन और नाकाबिले शिकस्त रहा ये, नाकाबिले शिकस्त इसने जो है वो 81 रन बनाए। बहरहाल बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ पर। एक तो मोहम्मद अब्बास के ऊपर, मोहम्मद अब्बास जो है वो उसकी बॉलिंग वो हमें वो नज़र नहीं आई, वो उसका कमबैक नहीं नज़र आया कि जो उसका अरूज था लास्ट हम 3 साल पहले जब ये पाकिस्तानी टीम में खेला करता था। बहरहाल खुर्रम शहजाद की तरफ से अच्छी बॉलिंग की गई। नसीम शाह आउट स्विंग कर रहे थे, अच्छी आउट स्विंग कर रहे थे, लेकिन बाज जगहों के ऊपर गलतियां ऐसी थीं कि थर्ड स्लिप ही नहीं मौजूद थी। थर्ड स्लिप के बगैर ही नसीम शाह साहब जो हैं वो आउट स्विंग कर रहे थे राइट हैंडेड को और थर्ड स्लिप ही नहीं हुआ करती थी और भाई साहब वो कैचेस वहां से निकलते थे। लेकिन भाई साहब तीसरी जो है वो स्लिप अक्सर जो है मुकाम के ऊपर जो है वो नहीं लगाई गई। बहरहाल आमिर जमाल ने भी भाई साहब 2 विकेट्स जो है लिए 8 ओवरों में, सिर्फ 2 विकेट उसने हासिल की हैं। साइम अयूब 1 विकेट जो है वो हासिल कर सके हैं। बहरहाल आज दूसरे दिन खेल का इख्तिताम हो चुका है और अगर मैं यहाँ पर बात करूं पाकिस्तानी बैटिंग की, पाकिस्तान की दूसरी इनिंग जो है भाई साहब, दूसरी इनिंग के अंदर पाकिस्तान जो है उसने अब तक 88 रन बना लिए हैं। उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के कैसे आउट हुए हैं आप देखें कि पहली विकेट की जो पार्टनरशिप है वो 49 रन की गई है। 49 रन की पार्टनरशिप गई पहली विकेट की पाकिस्तान की तरफ से और साइम अयूब जो है वो आउट हुए। रबादा ओवर द विकेट राउंड द विकेट बॉल कर रहे थे साइम अयूब को और बल्ला टाइम पे नहीं लाया गया, डिले हो गया उनसे, लेकिन जो है वो बल्ले के ऊपर गेंद ना आई और बोल्ड हो गए। विकेट के बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है वो बॉल लगा और विकेट भाई साहब उड़ती हुई गई। बहरहाल साइम अयूब की तरफ से अच्छा आगाज किया गया। 36 गेंदों में 28 रन जो है वो बनाए गए। बहरहाल कप्तान शान मसूद जो है वो भी अच्छा खेल रहे थे, डिफेंसिव नहीं खेले थे। ये दोनों की तरफ से ये अच्छी बात सामने आई कि डिफेंसिव नहीं खेल रहे थे पहली इनिंग की तरह, मतलब शॉट्स खेल रहे थे। साइम अयूब डरते हुए उसने जब रोक रहा था बॉल तभी आउट हुआ, इससे बेहतर था शॉट लगाकर वो आउट होता। बहरहाल शान मसूद की जो हमें कमजोरी नजर आई वो भी स्लिप के ऊपर नजर आई। मार्को यंसन की आपने बॉल देखी हो, मैच आप देख रहे थे कि मार्को यंसन ने जो बॉल की उसे बाउंस मिल रहा था। यंसन का तो कद ही जो है वो 6.5 फुट है तकरीबन, उसको जो भाई साहब बाउंस मिलता है जो उसके मतलब शान मसूद ने फिर वही थर्ड स्लिप के ऊपर जो है ऑलमोस्ट वो कैच दिया। वहां पर कैच भी जो है वो मुझे उसका जो मशकूक नजर आ रहा था,
बहरहाल रमीज राजा साहब थे वहां पर, कमेंट्री कर रहे थे, वो अपनी कमेंट्री में पहले ही बोले जा रहे थे कि भाई साहब फिंगर्स अंडर द बॉल हैं, फिंगर्स अंडर द बॉल हैं भाई साहब। चलें ठीक है जी, शान मसूद की भी बात कर ली। बाबर आजम साहब बहरहाल अभी तक नॉट आउट हैं, 16 रन बनाए हैं, 34 गेंदें इन्होंने खेली हैं। काफ़ी डिफेंसिव खेल रहा है बाबर यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना डिफेंसिव खेलने पर बाबर जो है वो ज़्यादा देर विकेट के ऊपर टिक पाएगा, क्योंकि पिछली इनिंग के अंदर भी यूं ही हुआ और बाबर स्लिप के ऊपर कैच दे बैठे। अभी जो है वो बाबर के बहरहाल 16 रन बन चुके हैं और बाबर को चाहिए थोड़ा सा एग्रेसिव खेले और ताकि जो है वो फील्ड को वो खोलें। फील्ड जो ऊपर चढ़ाई हुई है, प्रेशर बढ़ाया हुआ है उन्होंने, प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, वो प्रेशर को कम से कम रिलीज किया जाए। कामरान गुलाम साहब जो हैं वो 8 गेंदों पर 4 रन बनाए, जारियाना इनिंग खेल रहे थे। बहरहाल अब इन्होंने यूं किया है कि स्लिप के ऊपर ही इनका जो है वो एज गया है और स्लिप के ऊपर भाई साहब कैच पकड़ा, मशकूक कैच ही लग रहा था वो भी, मतलब थोड़ा सा शक था उसके अंदर, मतलब फिंगर्स जो थी वो उसके बॉल के नीचे थी या नहीं थी। बहरहाल अंपायर का फैसला तो हतमी होता है। 4 जो है वो स्कोर के ऊपर कामरान भाई साहब आउट हो गए। साउथ शकील उसके बाद जो है वो विकेट के ऊपर मौजूद हैं। 8 रन जो है उन्होंने बना लिए हैं और 8 ही गेंदें खेली हैं यहाँ पर। बाबर आजम का जो है, अगर मैं आपको बात बताते चलूँ कि बाबर आजम को जो बॉल एक आई थिंक रबादा की थी या बुश की बॉल थी, उस बॉल के ऊपर बाबर जो है LBW थे और स्लिप का कैच जो था सेकंड और थर्ड स्लिप के दरमियान से बॉल निकलकर चौका हो गया। अगर तो बाबर का वो एज ना होता, मतलब डिफेंसिव का मैं आपको ये बता रहा हूँ नुकसान क्या है, अगर वो एज ना होता तो LBW आउट थे और वो एज हो गया और सेकंड थर्ड स्लिप के अंदर वो जो है वो बाल बच गया बाबर। बहरहाल पाकिस्तान का जो अब भी जो है वो 3 रन जो है 2 रन पाकिस्तान अब भी 2 रन दरकार हैं साउथ अफ्रीका की बर्तरी को ख़त्म करने के लिए। इसके बाद पाकिस्तान अपनी लीड स्टार्ट करेगा। 70% साउथ अफ्रीका इस मैच के अंदर हावी हो चुका है, जबकि पाकिस्तान 30% इस मैच को जीतने का हामिल यहाँ से लग रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही मेहनत की ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पर बाबर आजम को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि बाबर आजम लंबी इनिंग खेलें, कम से कम 300 रन जो हैं स्कोर करने चाहिए यहाँ से पाकिस्तान की टीम को। यहाँ से मतलब 350 पाकिस्तान का टोटल स्कोर भी हो जाए ना, फिर भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। 350 रन पाकिस्तान की टीम अगर कर जाती है तब भी। बहरहाल साउद शकील जो है क्रीज के ऊपर मौजूद है। साउद शकील जो है वो उससे भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तानी जो है फैंस को और पाकिस्तानी टीम को। इसके बाद रिजवान अभी जो है वो आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। सलमान अली आ गए, आमिर जमाल, ये 3 कम से कम बैट्समैन पाकिस्तानी जो अभी बैटिंग लाइनअप के पास मौजूद है। बहरहाल हमें आगे नहीं देखना चाहिए, यहाँ पर ही देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप जो है वो हो जाए यहाँ पर, ताकि कल जब मैच स्टार्ट होगा 1 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जब मैच स्टार्ट होगा, तो बहरहाल वहाँ से पाकिस्तान की एक लंबी पार्टनरशिप की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तानी टीम जो है वो किसी तरह इस मैच के अंदर इन हो जाए। बहरहाल 70-30 चांस है यहाँ पर भाई साहब पाकिस्तान का, और पाकिस्तान जो है वो इस मैच को जीतना पाकिस्तान के लिए जो है वो खासा मुश्किल हो चुका है। बाबर को ये जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी पाकिस्तान की टीम जो है वो ग्रो अप कर सकेगी इस मैच के अंदर। अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।